बहुत खुशी होती है जब भी मैं इस कार्यक्रम में आता हूँ, देखता हूँ कि किस प्रकार शांति से ये यात्रा सिटी से निकलती है। कोई एक ठेले पे या किसी दुकान पे या किसी ढाबे पे कोई दुर्व्यवहार नहीं होता, किसी की शिकायत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के युग में जहाँ प्रत्येक तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतम पैदल यात्री, मोटरसाइकिल यात्री कानून तोड़ने में तो कोई कमी रखते ही नहीं है। और यात्रा और यात्री और विशेषकर छात्र जो आज अनुशासन दिखाते हैं, उसको देखकर मुझे गर्व होता है कि वास्तव में अपने जो बालक हैं भविष्य के लिए यही मार्ग अपना कर रखें और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संघर्ष के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो है अनुशासन। पूर्व में भी मैंने निवेदन करा था, राहुल साहब से निवेदन करा था, सभी मार्गदर्शकों से भी निवेदन करा था, और मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये पथ प्रेरणा यात्रा आधे समाज की है। आधा समाज अभी भी इस यात्रा में उपस्थित नहीं है, ना तो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है, ना यात्रा में उपस्थित रही हैं। अपने बालिकाएं, अपनी बहनें, चाहे माता मानो, बुआ मानो, ठीक है, अगर यात्रा में नहीं रखना तो यहाँ मंच पर, यहाँ इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनके लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि अपने अनुशासन में, अपने जीवन में, अपने संस्कृति में, अपने पहचान में उनसे बड़ा किसी का योगदान नहीं है। हम भले ही अपनी स्वयं की प्रशंसा करें, बहादुरी की प्रशंसा करें और अपने शक्ति की प्रशंसा करें, एकता की प्रशंसा करें, परंतु अपने मातृशक्ति के बिना, अपने आधे संख्या के बिना हम यहाँ नहीं हो सकते थे। ना हमारे पूर्वज इतना राम बना सकते थे। इसलिए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ और मैं बार बार निवेदन करता रहूँगा, चाहे यात्रा में तो नहीं हो, परंतु यहाँ कार्यक्रम में अपने मातृशक्ति, अपने बालिका, जैसे इतना सुंदर मन संचालन हो रहा है, तो मुझे विश्वास है कि अपनी बालिकाएं भी कुछ न कुछ योगदान दे सके इस कार्यक्रम में, चाहे मन संचालन में हो, चाहे कुछ व्यवस्था में हो और कुछ उद्बोधन में भी हो। तो मैं ये आपसे निवेदन है कि भविष्य के लिए अगर आगे बढ़ना है, और बढ़ना, देश को बढ़ना है, अपने आप को, स्वयं को बढ़ना है, समाज को बढ़ना है, तो उस 50% को आप उतना ही महत्व दें जितना हम स्वयं के लिए ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोगमाया। रावत साहब के उद्बोधन से पहले इस यात्रा को एक सुंदर रूप देने वाले सहयोगकर्ता का जिनका एक बार परिचय करा देता हूँ। भोजन व्यवस्था पवन सिंह पुत्र श्री पाकर सिंह जी मेहता की तरफ से, जल व्यवस्था दिलीप सिंह राठौड़ मारूड़ी, टेंट व्यवस्था भगवान सिंह व श्याम सिंह देसाई, साउंड व्यवस्था छगन सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह मीठड़ी, साफा कड़क व्यवस्था मूड सिंह जी भंगड़दाई, पुष्प व्यवस्था हेतु सिंह पुत्र श्री जेठमाल सिंह जी रुख सिंह की ढाणी, घोड़ा व ढोल व्यवस्था गायक सिंह सोडा नोडियाला, प्रचार प्रसार व्यवस्था अदा सिंह जी राठौड़ बाड़मेर। यात्रा में पधारे हुए सभी अतिथियों व समस्त सज्जनों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए निवेदन रहेगा आदरणीय रावत श्री त्रिभुवन सिंह जी गढ़ बाड़मेर से। रावत त्रिभुवन सिंह जी। जगत जननी जगदम्बा को नमन करता हूं। तत्पश्चात आज के इस सुंदर कार्यक्रम में पधारने के लिए कर्नल मानवेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी भाटी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। हालांकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, तो मुझे, चूंकि दोनों मेरे अपने ही हैं, अपने परिवार के सदस्य, तो आभार ज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार भी इसी तरह आप लोग इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहेंगे। मेरे से पहले अरविंद सिंह जी ने कुछ अच्छे मुद्दों पर बात करी। मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के सबसे पहले तो आप सभी का इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि मुझे लगता है इन 10 सालों में सबसे अच्छी यात्राओं में से एक यात्रा ये इस साल रही, जिसमें स्पेशली बाड़मेर के आसपास ही नहीं, वरना हमेशा 25-30 किलोमीटर के आसपास के ज़्यादातर लोग ही सम्मिलित होते हैं। इस बार जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत दूर दूर से भी सभी लोग आए हैं,
तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने वक्त निकाला और समाज के लिए इस एक दिन यहाँ एकत्रित हुए। विजयदशमी का पर्व राजपूत समाज के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण पर्व है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हर समाज साल में कम से कम एक दिन किसी एक जगह पर एकत्रित जरूर होता है, पर ये सिर्फ हमारा ऐसा समाज है जो मुझे लगता है कि हम किसी भी जगह पे एकत्रित होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। यदि राजनेताओं की सभाएं नहीं हो तो हम एक जगह एकत्रित होते नहीं हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए इस कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ ना तो कोई पार्टी है, ना यहाँ कोई संगठन है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज का कार्यक्रम है। हम सिर्फ इस भगवा ध्वज के नीचे चलते हैं, इस भगवा ध्वज के सम्मान में चलते हैं और पूरा का पूरा समाज यहाँ एकत्रित हो। कम से कम साल में एक दिन हमें दशहरा विजयदशमी क्योंकि हमारा त्योहार है, उस दिन हमें एकत्रित होना चाहिए। साथ ही साथ समाज उत्थान में हम क्या कार्य कर सकते हैं, हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। जब कल की मैं छोटी सी, क्योंकि मैं अब यहाँ आया हूँ, तो कुछ लोगों ने मेरे को बताया था और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि आपकी जो बात है वो मैं समाज के सामने जरूर रखूंगा। तो हमारे कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने कल मुझे फोन करके बोला और मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। उन्होंने मेरे से ये कहा कि समाज में, क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम है, इसको छोड़ के हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ एक जगह नहीं बैठते हैं। मान लीजिए किसी राजनेता की रैली में जाते हैं तो एक ही तरफ के लोग होते हैं, दूसरी तरफ के लोग नहीं होते। इस कार्यक्रम में समाज के लगभग सभी वर्गों से आए हुए, सभी जुक्ति भी उपजातियां सबसे आए हुए लोग यहाँ सम्मिलित हैं। उन महानुभावों का एक दरख्वास्त थी कि समाज को हर पथ प्रेरणा यात्रा में समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनमें से कम एक कुरीति को तो हर साल छोड़ देना चाहिए। मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है कि हमारे यहाँ पे आजकल शादी ब्याह में खर्चा तो देखिए सब अपनी हैसियत के हिसाब से करते ही हैं, परंतु ये रात को जो पार्टियां होती है, टेबल लगाने वाला सिस्टम है, उनका ये बहुत अच्छा सुझाव था कि समाज को इसके बारे में विचार करना चाहिए। होता ये है, मान लीजिए कि आज मेरी इनकम साल की 2 लाख रुपए है, मेरा भाई 10 लाख रुपए उसकी इनकम है। यदि कल को वो अपनी शादी करता है, स्पेशली यदि बच्चे की शादी है, तो उसमें ये सब चीजें बंद करिए। देखिए लड़की की शादी में तो हो सकता है आप मेरे को 4 बहाने देंगे कि साहब सामने लड़के वालों ने बोला है ये व्यवस्था होनी चाहिए, पर लड़की की शादी तो अपन ही करते हैं ना। तो मैं समाज से आज ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम इस पवित्र दिन यहाँ से ये एक चीज आप लेके जाएं कि ये जो पार्टियां होती है रात के टाइम में, नेत्रा वेत्रा जो अपना सिस्टम है वो जरूर रखिए, पर ये जो रात को दारू वाली पार्टियां होती है इन सबको बंद कर दीजिए। इनको देख के हमारे ये जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये हमेशा गलत नेगेटिव चीजें ही लेके जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास जब कोई कार्ड लेके आता है मैं तो अमूमन कोशिश करता हूँ कि सुबह नेत्रा अटेंड कर ले और वापस आ जाए। अमूमन जो भी आता है वो यही कहता है कि साहब नेत्रे में आए की करो, सामरा बढ़िया पार्टी है, उम्र में आया। तो मेरे को लगता है कि हमें ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। एक सज्जन जिनके साथ मैं कल बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ पे नेत्रे का सिस्टम जो वो तो दिन में ही होता है, बढ़िया भोजन जो भी हम 36 कौम के लोग जो हमारे आसपास बिरादरी के जितने भी लोग हैं उन सबको हम आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो भोजन करवाते हैं। शाम के टाइम खाना हम इसलिए रखते थे कि जो दूर दराज से हमारे मेहमान आए हुए, जो हमारे घर में रुके हुए, उनके लिए हम खाना रखते थे, जिसे आजकल हमने पार्टी का रूप दे दिया है। हम उसके अंदर इतना खर्चा करने लग गए हैं कि उस आर्थिक बोझ के तले बहुत सारे मेरे परिवार के ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही है। मुझे लगता है हमें इस और सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। देखिए आज किसी को भी आप कहते हैं ना कि यहाँ से आप फतवा जारी नहीं कर सकते, परंतु मैं अपनी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कम से कम, चलिए आप उसे बंद नहीं कर सकते तो उसे कम तो करिए, कम से कम लड़के की शादी में तो बंद करिए। आपको यदि इतना ही वो है कि नहीं हमारे घर में मेहमान आएंगे, हम उनके लिए 5 पकवान बनवाएंगे, 5 तरह के दारू रखेंगे, रखिए, पर कम से कम उसका नंबर तो लिमिट करिए। कम से कम अपने परिवार से बाहर दूसरे लोगों को तो उसमें मत बुलाइए, क्योंकि आपको देखकर दूसरे हमारे समाज के जो भाई है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो कल मेरे परिवार के एक सदस्य ने मेरे से ये गुजारिश करी थी कि ये प्रस्ताव मैं आप सबके सामने रखूं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा एक और प्रस्ताव जो उन्होंने मुझे बताया था वो ये था कि मृत्यु भोज जो हमारे यहाँ पे होता है, अमूमन बाड़मेर के अंदर तो ज्यादातर कोठड़ियां जितनी भी है उन्होंने ये तय कर रखा है कि साहब दाल, एक सब्जी और रोटी यही होती है, इसको छोड़ के और कोई चीज नहीं रखते। वो भी सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि दूर दराज से जब लोग आते हैं, मान लीजिए सुंदरा से कोई बाड़मेर आया, 200 किलोमीटर आया, तो खाना तो लेके ही जाएगा, वो प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। परंतु अब भी हमारे समाज में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे 5-5 पकवान आज भी बन रहे हैं।
तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम इन सब चीजों को बंद करने के लिए कागज लिखना है तो प्लीज कागज लिखिए। पर अब वो वक्त आ गया है जब ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मैं एक गांव का एग्जांपल दूं, मेरे को कल ही किसी ने बताया, नाम नहीं बताऊंगा उस गांव का, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की इच्छा तो यही थी कि हम ये जो 5 पकवान बनाते हैं, एक यंग मौत हुई, कोई 25-26 साल का बच्चा खत्म हो गया, पीछे परिवार ने कहा कि इसके पीछे तो हमें 5 पकवान बनाने पड़ेंगे। तो उनमें से एक बच्चा जिसकी उम्र 18-19 साल होगी, वो खड़ा हुआ और बोला मेरा भाई चला गया संसार छोड़ के, आप लोगों को शर्म नहीं आएगी जब 5 पकवान आप मेरे भाई के जाने के बाद खाएंगे। गांव ने उस 18 साल के बच्चे से प्रेरणा ली और ये तय किया कि आज के बाद कोई 5 पकवान हम मरने पे नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि हमें उस गांव से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे समाज को भी कम से कम कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जितनी भी कुरीतियां हैं, स्पेशली यदि किसी का मौत मरता है तो कम से कम वहां जाके उस परिवार को हम संवेदनाएं दे सकते हैं, उस परिवार के हम साथ खड़े रख सकते हैं, परंतु उनके ऊपर किसी तरह का आर्थिक बोझ हम नहीं डालें। मुझे लगता है कि आज हमारे समाज को इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर मैं जिस जगह पे हूं या मैं जिस जगह से बोल रहा हूं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको सच बताऊं कि सच क्या है और आज की जरूरत क्या है। आप उस रास्ते पे चलेंगे या नहीं चलेंगे मैं नहीं जानता, परंतु जब तक नहीं चलेंगे मैं इस स्टेज से फिर आपके लिए ये सब चीजें दोहराता रहूंगा। इसके साथ ही कल हमारे ही समाज के एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही। मानवेंद्र सिंह जी की बात को मैं आगे ले जाते हुए कहना चाहूंगा, जैसे मानवेंद्र सिंह साहब ने अपने से पिछली बार भी कहा था कि हमें हमारे समाज के कार्यक्रम में हमारी बहन बेटियों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कि हम यात्रा में उन्हें सम्मिलित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम यहाँ जब यहाँ कार्यक्रम होता है तो उसमें हमारी बहन बेटियों की संख्या होनी चाहिए। तो मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा हुक्म कि हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाए तो हम हमारी बहन बेटियां जो लगभग 50% राजपूतों में रेशियो है तो उन्हें भी सम्मिलित करेंगे, तभी मुझे लगता है कि हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। वरना 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो घर में बैठी हुई है, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हम किसी भी दूसरे समाज से compete कर कैसे पाएंगे। तीसरी चीज जो जिस पे डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला था कि होता क्या है कि जैसे लेडीज के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण है, पर हम हमारी बहन बेटियों को पढ़ा नहीं रहे हैं। स्थिति ये है कि हमारे गांव में यदि 10वीं की स्कूल है तो वो बच्ची 10वीं तक पढ़ती है, 12वीं की स्कूल है तो वो बच्ची 12वीं तक पढ़ती है, उसके आगे बच्ची पढ़ती नहीं है। तो मैं समाज के इस मंच के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम हमारी बहन बेटियों को ग्रेजुएशन तो कराएं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे एक बीएससी नर्सिंग नामक कोर्स है, तो उसके अंदर सीधा लेडीज के लिए कोटा है। यदि हम हमारी बच्चियों को वहां भेजेंगे, उन्होंने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बना रखे होंगे, तो उनकी नौकरी 100% तय हो जाएगी। आप सोचिए उस बच्ची की जब शादी होगी तो वो 2 परिवारों को न्याल कर देगी। मुझे लगता है समाज को आज कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से समाज आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत हो। मैं आप सभी लोग यहाँ पधारे, इतने इत्मीनान से आप लोगों ने मुझे सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा कही गई यदि कुछ बातें आपको बुरी भी लगी तो भी उस पर आप फिर से विचार करेंगे और समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं इन्हें हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस पथ प्रेरणा यात्रा में आप जितने भी लोग सम्मिलित हुए उनका मैं तहे दिल से आभार भी प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि अगले वर्ष भी जब दशहरा की ये यात्रा आयोजित करी जाएगी तो आप सभी लोग बिना चावल का वेट किए, बिना किसी इनविटेशन का वेट किए इस कार्यक्रम में साल में एक बार सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए यहाँ जरूर आएंगे। आप सभी पधारे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन रहेगा कि व्यवस्था के बाद भोजन प्रसादी लेकर ही पधारे। सभी से अनुरोध है कि जितने भी साफे और डंडी है वो मंच पर ही जमा करा दें।